दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। क्या हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जजेस हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनको डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की कोई प्रेज करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ गिविंग सम वर्डिक्ट, कोई जजमेंट में या कोई ऑर्डर ओरली पास करते हुए, या नहीं करनी चाहिए? ये एक डिबेट है। मैं यहाँ पर इस वीडियो में 5 डिफरेंट इंस्टेंस लेके आया हूँ जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने डायरेक्टली पीएम मोदी की वहाँ पर प्रेज की है। तो क्या ये एक तरह से हम ये बोलें कि जजेस जो है गवर्नमेंट की फेवर में है या फिर मोदी जी की फेवर में है? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ जो है बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है स्टेट जुडिशरी एग्जाम से रिलेटेड। जो भी लोग स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि स्टेट स्पेसिफिक सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमारा पूरा मॉड्यूल जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कोर्स का कंटेंट और हमारे डेमो लेक्चर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको अच्छा लगे, तो बहुत रीजनेबल फी पे कर आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपका प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू स्टेज, तीनों स्टेजेस के लिए थोरो आपको जो है प्रिपरेशन मिलेगी। पहला इंस्टेंस अगर हम बात करें, जस्टिस एम आर शाह जो थे पहले हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रहे थे और अभी बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए थे। अगस्त 2018 में ये पहला इंस्टेंस है जब एक जज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उन्होंने ओपनली प्रेज की हो किसी भी प्राइम मिनिस्टर की। तो जस्टिस एम आर शाह जो थे उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे पटना हाईकोर्ट के, उन्होंने रेफर किया था मोदी को, मोदी एज अ मॉडल एंड अ हीरो। जस्टिस शाह जो है अभी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और एलिवेट हो गए थे नवंबर 2018 में, और उन्होंने ओपनली मोदी जी को मॉडल और हीरो बताया था। तो ये पहला इंस्टेंस है जब किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज ने किसी भी प्राइम मिनिस्टर की ओपन में इस तरह से प्रेज की हो। सेकेंड इंस्टेंस है जस्टिस अरुण मिश्रा का, फरवरी 2020 का ये इंस्टेंस है। जस्टिस अरुण मिश्रा जो थे उन्होंने बोला पीएम मोदी जी के बारे में दैट ही इज अ वर्सेटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जस्टिस अरुण मिश्रा ने मोदी जी के बारे में बोला। ही वॉज रेंडिंग द वोट ऑफ थैंक्स एट द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द 2-day इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कहीं पर मोदी जी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था, कोई भी किसी भी तरह का डिसीजन नहीं था, एक रैंडम एक इवेंट में उन्होंने इस तरह से बोला कि मोदी जो है इज अ वर्सेटाइल जीनियस हु थिंक्स ग्लोबली एंड एक्ट्स लोकली। हिज रिमार्क्स रिसीव्ड मच क्रिटिसिज्म विद द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बॉम्बे बार एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो थी बार एसोसिएशन की, काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। बट एक जो जज है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, उन्होंने इस तरह की जो प्रेज थी ओपनली में हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए किया था। थर्ड इंस्टेंस था जस्टिस एम आर शाह का, वंस अगेन फरवरी 2021 का। पहले हमने देखा उन्होंने 2018 में किया था, फिर फरवरी 2021 में। जस्टिस शाह जो इस लिस्ट में 2 बार आए हैं, ठीक है। उन्होंने 2018 में जो रिमार्क दिया था वो फिर भी थोड़ा सा मीडिया की स्क्रूटनी में आया था, बट ये जो प्रेजेंट रिमार्क है फरवरी 2021 का, इसको कोई ज़्यादा मीडिया की अटेंशन भी नहीं मिली। उन्होंने एक स्पीच में बोला, जस्टिस शाह ने, रेफर टू पीएम मोदी एज अ पॉपुलर, लव्ड, वाइब्रेंट एंड विजनरी लीडर। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेज वहाँ पर की गई। और ये जो रिमार्क्स थे ये कब आए? एक गुजरात हाई कोर्ट की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रही थी, विच सो द अटेंडेंस ऑफ पीएम मोदी ऑल्सो। तो वहाँ पर बोला जस्टिस शाह ने कि पीएम मोदी जो हैं काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी प्यार किया जाता है उन्हें, वाइब्रेंट है, विजनरी एक लीडर हैं। तो ये एक थर्ड इंस्टेंस था। केरला हाई कोर्ट की अभी रिसेंट की जजमेंट है दिसंबर 2021 की, जहाँ पर वाइल द प्रेज मेंशन्ड अबव वर नॉट पार्ट ऑफ एनी जुडिशियल ऑर्डर। जो अभी हमने 3 इंस्टेंसेस देखे, वहाँ जुडिशियल ऑर्डर नहीं था, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं चल रही थी, एक नॉर्मल कोई और इवेंट चल रहा था। बट वर रिमार्क्स मेड बाय जजेस पर्सनली ड्यूरिंग स्पीचेस डिलीवर्ड बाय देम और वाइल आंसरिंग मीडिया। केरला हाई कोर्ट ने कुछ रिमार्क किया फेवरिंग पीएम मोदी ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस, एंड सच रिमार्क्स ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द जजमेंट गिवन बाय इट ऑन दिसंबर 21, 2021। तो जजमेंट में भी पहली बार ऐसा आया कि केरला हाई कोर्ट में, वहां पर जजमेंट में भी पीएम मोदी को एक तरह से उन्होंने तारीफ की। केस जो था, द केस वॉज अ पिटिशन दैट सॉट टू रिमूव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज फोटोग्राफ। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिलता है कोविन की पोर्टल पे, कोविड वैक्सीन की, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनकी फोटोग्राफ को उसमें पिटिशन में बोला कि हटाया जाए। तो सिंगल जज जो थे पीवी कुन्ही कृष्णन, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द केस ऑन December 13 डिमांडेड फ्रॉम द पिटिशनर व्हाट वाज रॉन्ग इन हैविंग पीएम मोदीज इमेज ऑन द वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो पिटिशनर को पूछा कि आप क्यों चाहते हो कि पीएम मोदी की फोटो वहां से हटाए, क्या ऐसा इसमें गलत है? उन्होंने बोला, व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज नेम इज देयर ऑन द वैक्सीन सर्टिफिकेट। कि अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर की फोटो हो जाए तो उसमें प्रॉब्लम क्या है?
वो कह रहे हैं कि यू वर्क एट एन इंस्टीट्यूट नेम्ड आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, ही इज़ ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर, वाई नॉट आज द यूनिवर्सिटी टू रिमूव दैट नेम ऑल्सो। कहते हैं कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर का नाम तो जवाहरलाल नेहरू की यूनिवर्सिटी, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर आप पढ़ते हो, उनका नाम क्यों ना हटा दिया जाए, आपने ऐसा क्यों नहीं कहा। अपॉन hearing the contention of the petitioners council that vaccination certificate issued in other countries do not contain the photographs, तो जो काउंसिल थे उन्होंने बोला कि किसी और कंट्री में देखें तो वहाँ पर जो भी उनके लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है, उनकी फोटोग्राफ कहीं पर भी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे नहीं है। तो जज साहब बोले कि हाँ, हो सकता है कि उनको अपने प्राइम मिनिस्टर पे प्राउड ना फील होता हो, हमें प्राउड है अपने प्राइम मिनिस्टर पे। ही बिकेम पीएम बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस बट ही इज स्टिल अवर पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे व्यूज़ अलग हो सकते हैं, मे बी उन कंट्रीज़ में अपने प्राइम मिनिस्टर पे किसी को प्राउड ना हो, बट हमें है। तो ये जज साहब ने बिल्कुल ओपनली वहाँ पर बताया। When the country is facing a pandemic situation, and that time Honorable Prime Minister of India gave a message in the vaccination certificate with his photographs to boost the morale of the citizen। तो कहते हैं कि फोटोग्राफ उन्होंने इसलिए डाली है ताकि लोगों का मोराल बूस्ट हो सके, ठीक है, तो ताकि हम वहाँ पर पैंडेमिक सिचुएशन से एक तरह से फेस कर सकें, लड़ सकें। इन सच सिचुएशन while issuing a certificate for COVID-19 vaccination, if the Prime Minister of India gave a message with his photograph that will with the help of medicine and strict control India will defeat COVID-19, what is wrong with it। तो जजमेंट में बोला गया कि हाँ, अगर वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं वहाँ पर, तो गलत क्या है, वहाँ पर लड़ने के लिए ही बोल रहे हैं वो कि हाँ, कोविड-19 से हम लड़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि सिटीजन की ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ पर्सन हु एंटर द पार्लियामेंट बाय ब्रेकिंग द रूफ ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि हाँ, वो छत तोड़ के पार्लियामेंट में घुस गए, उनको पावर मिली है, मैंडेट ऑफ पीपल मिला है, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो वर्ल्ड ओवर प्रेज भी उसकी होती है कि हाँ, इंडिया की डेमोक्रेसी है ये। प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बिकॉज ही हैज़ गॉट पीपल्स मैंडेट। तो पीपल जो लोग हैं हमारे, उन्होंने मैंडेट दिया, तभी वो पार्लियामेंट में है, तभी वो प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरह से जजमेंट में बोला गया। तो ओपनली जजमेंट में भी इतना काफ़ी कुछ वहाँ पर प्रेज की गई। पांचवा इंस्टांस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, दिसंबर 2021 का ही ये भी। दिस वॉज द लेटेस्ट इंस्टांसेस जो भी हुआ है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर के बारे में काफ़ी अच्छे वर्ड्स वहां पर बोले जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के। उन्होंने एक जजमेंट दी 23 दिसंबर 2021 को, जहां पर बोला कि पीएम मोदी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो फ्री वैक्सीनेशन के, वो कहते काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर एफर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने फ्री वैक्सीनेशन के लिए किया है। तो अगेन एक प्रेज की गई प्राइम मिनिस्टर की यहाँ पर, राइट। तो ये कुछ इंस्टांसेस थे जो वहाँ पर ऑनरेबल जजेस ने ओपनली प्राइम मिनिस्टर मोदी की वहाँ पर तारीफ़ की गई। अब ये तारीफ जो है कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हो सकता है आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेने के लिए गवर्नमेंट को एक तरह से इस तरह से उनको प्रेज किया सो दैट उनको आफ्टर रिटायरमेंट कुछ बेनिफिट मिल सके। तो ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये कुछ इंस्टांसेस थे जो आप कहीं ना कहीं अपने एस्से में या किसी और क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में आई है अभी रिसेंटली। तो यहाँ पर एक बेल पिटीशन थी एक इंडिविजुअल की, वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की बातें, इस तरह की प्रेज वाले वर्ड्स जो है बोले गए, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट्स जो है मैं आपको देता रहूँगा। ऑल राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।